नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा वर्मा आपके अपने इस YouTube चैनल कृष्णा टेक्नो इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पीपीएम क्या होता है, पीपीएम कितना होता है और पीपीएम को कैसे निकालते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को डायरेक्टली मिलता रहेगा। और वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और अपने जान पहचान में सगे संबंधियों को ये वीडियो ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो इसका पूरा फायदा उठा सके। तो आइए साथियों, समझते हैं पीपीएम क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड, पीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन का कितना पार्ट पीपीएम में हम निकालते हैं कि 1 मिलियन का कितना पार्ट्स, ये हम निकालते हैं पीपीएम में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा मिलियन कितना होता है। तो मेरे साथियों, 1 मिलियन जो होता है ये होता है 10 लाख। 1 मिलियन होता है 10 लाख। मतलब 10 लाख पार्ट के ऊपर जो कैलकुलेशन किया जाता है वो पीपीएम में आता है। अब अगर ये हम समझे कि 1 पीपीएम कितना होगा, अगर 10 लाख पार्ट के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं पीपीएम, तो 1 पीपीएम कितना होता है 10 लाख पार्ट में। तो मेरे साथियों, 1 पीपीएम की अगर हम बात करें तो 1 पीपीएम जो होता है, मतलब 10 लाख जो सैंपल रखा है, 10 लाख जो पार्ट रखा है, उसमें से जो एक पार्ट होगा, एक पार्ट जो होगा वो उसका 1 पीपीएम कहलाता है। मतलब आपके फैक्ट्री में अगर 10 लाख कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है तो उसका एक प्रोडक्ट जो होगा वो 1 पीपीएम कहलाएगा, 1 पीपीएम कहलाएगा। ऐसे ही दूसरा हम नंबर ले लेते हैं कि अगर कोई ये बोले कि 55 पीपीएम कितना होगा, तो 55 पीपीएम की बात करें तो मेरे साथियों, अगर आपके फैक्ट्री में 10 लाख सैंपल रखे हैं, 10 लाख प्रोडक्ट रखे हैं, तो उस 10 लाख सैंपल में से जो 55 सैंपल होगा वो 55 पीपीएम होगा। ठीक है। अब अगर ये बोला जाए कि कोई फैक्ट्री 25 पीपीएम पर काम करती है, कोई फैक्ट्री 25 पीपीएम पर काम करती है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है वो क्या करती है, 25 पीपीएम पर काम करती है। 25 पीपीएम पर काम करने का मतलब हुआ मेरे साथियों कि उनके यहाँ जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसमें से जब वो 10 लाख प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके यहाँ जब प्रोडक्शन में 10 लाख सैंपल निकलता है, तो उस 10 लाख में से केवल 25 सैंपल फेलियर होने की चांसेस होती है। उनका जो एक्यूरेसी लेवल है वर्क करने का, जब वो 10 लाख सैंपल का प्रोडक्शन निकालते हैं तो उसमें से केवल 25 सैंपल फेलियर होने की चांस होती है। ये होगा आपका 25 पीपीएम। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि कोई फैक्ट्री है जो 3 पीपीएम पर काम करती है, 3 पीपीएम पर काम करती है। मतलब जब उस फैक्ट्री में 10 लाख प्रोडक्ट बनाया जाता है तो 10 लाख प्रोडक्ट में से केवल 3 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फेलियर होने के चांस होते हैं। अदरवाइज 9,99,997 प्रोडक्ट जो है उनके 100% पास होंगे, क्वालिटी बेसिस पर अच्छे होंगे। केवल 3 सैंपल जो होंगे ये फेलियर होने का चांस होगा। ठीक है, ये होता है आपका पीपीएम। तो 1 पीपीएम मींस 10 लाख पार्ट में से
जो एक पार्ट होगा 10 लाख सैंपल में से जो एक सैंपल होगा वो 1 ppm कहलाएगा। तो यहां पर सीधा सा मतलब आप समझिए कि 10 लाख सैंपल में से 10 लाख प्रोडक्ट में से कितना प्रोडक्ट फेलियर हो रहा है वो होता है पीपीएम। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पीपीएम को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, पीपीएम को यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, या परसेंटेज है तो वो पीपीएम में कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, दूसरे वीडियो में आएंगे, वहां पर हम आपको प्रॉपर कैलकुलेशन समझाएंगे कि परसेंटेज टू पीपीएम, पीपीएम टू परसेंटेज, परसेंटेज टू यूनिट, यूनिट टू पीपीएम, पीपीएम टू यूनिट, ये सारा कैलकुलेशन मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पर बस हमें बेसिक समझना है कि पीपीएम क्या होता है। तो हम एक बार इसे समराइज कर लेते हैं। पीपीएम जो होता है पार्ट पर मिलियन, मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। और जब पीपीएम की बात करें तो 1 ppm का मतलब होता है, 1 ppm का मतलब होता है कि 10 लाख पार्ट में से जो एक पार्ट है वो 1 ppm कहलाएगा। ऐसे ही कोई कंपनी 25 ppm पर काम करती है, मतलब उसके यहाँ जब 10 लाख सैंपल बनाए जाते हैं तो उसमें से केवल 25 सैंपल फेल होने के चांस होते हैं और सभी सैंपल उनके पास होते हैं। तो इस तरह से जितना पीपीएम वो 10 लाख का उतना क्वांटिटी होगा। अगर मान लीजिए 100 ppm बोला जाए, मतलब 10 लाख का 100 पार्ट। ठीक है, 10 लाख का 100 पार्ट जो है वो 100 ppm होगा। ऐसे 500 ppm बोला जाए तो 500 ppm का मतलब हुआ कि 10 लाख सैंपल में से 500 सैंपल जो है 500 ppm कहलाएगा। तो मेरे साथियों, मेरे ख्याल से आप लोगों को पीपीएम समझ में आ गया होगा कि पीपीएम क्या होता है। इसका कैलकुलेशन जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, फिर वहां पर आपको समझाएंगे प्रॉपर्ली। और मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा पीपीएम क्या होता है और कितना पीपीएम कितने पार्ट के बराबर होता है। और कंपनियों में बोला जाता है कि वो इतने पीपीएम पर काम करता है, मतलब उनके यहाँ प्रोडक्शन फेलियर कितना होता होगा वो आपको इससे समझ में आ गया होगा। ऐसे इससे मशीनरी में होता है कि कोई प्रोडक्ट 3 ppm एक्यूरेसी पर काम करता है, मतलब वो 3 पार्ट एरर देने का कोशिश करता है। अगर किसी मेजरमेंट को करता है 10 लाख उसका जो पार्ट होगा एक मेजरमेंट का, उसमें से 3 पार्ट एरर का कोशिश करेगा। जैसे अगर वो 1 वोल्ट का मेजरमेंट किया, कोई मल्टीमीटर है, डीएमएम है, वो 3 ppm पर काम करता है। ठीक है, तो वो जब 1 वोल्ट का मेजरमेंट करेगा तो उसका 3 ppm जो आएगा, मतलब वो 10 पर पावर 6 इसका जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो आपका निकलेगा 3 माइक्रो वोल्ट, 3 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा। कैलकुलेशन हम समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें आदेश दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।